हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन व्रत रखने, केले के वृक्ष की पूजा करने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आयु और धन में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको गुरुवार को नहीं करना चाहिए। आज मैं यही जानकारी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। साथ ही कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से आपको मिलेगी लक्ष्मी। हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, लेकिन इन सभी दिनों में गुरुवार का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार का दिन देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि घर के बुजुर्ग कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुरुवार को ना करने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर होती है और जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार को ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जो हमारी कुंडली में अपनी स्थिति को कमज़ोर करते हैं। नंबर 1, इन चीज़ों का ना करें दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कपड़े धोने और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही धोबी को भी इस दिन कपड़ा धुलने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो जाती है और भाग्य भी साथ नहीं देता है। मान्यता है कि घर के मैले कपड़े धोने से घर की समृद्धि भी पानी के साथ में बह जाती है। इसलिए इस दिन कपड़ों को साबुन से नहीं धुलना चाहिए, बल्कि पानी में खंगालकर आप इस कपड़ों को डाल सकते हैं। दूसरा है, गुरुवार के दिन धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। इस दिन ना तो किसी को अपने पैसे देने चाहिए और ना ही किसी से पैसे उधार लेने चाहिए। इस दिन दिया गया धन लौट कर आने की संभावना कम हो जाती है और लेने से कर्ज बढ़ जाता है। इस दिन धन का लेन देन करने से बृहस्पति के कारक तत्वों का प्रभाव हल्का हो जाता है, जिससे हार्दिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस दिशा में यात्रा ना करें। इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर के मुखिया के तरक्की में कमी आती है। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही की गई है। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक ग्रह माना जाता है। अगर वह इस दिन बाल धोती हैं या कटवाती हैं तो यह संतान और पति दोनों को जीवन को प्रभावित करता है। साथ ही कुंडली में भी बृहस्पति के शुभ प्रभाव की कमी आती है और महिलाओं के सौभाग्य में बाधा आती है। वहीं पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से आयु व धन की कमी होती है। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके बाल धुलने से उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। नंबर 5, ऐसा करने से आती है बाधा। गुरुवार के दिन पूजा पाठ का सामान, आँखों से जुड़ी वस्तु और धारदार वस्तु जैसी चाकू, कैंची इत्यादि नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही इस दिन दूध, केला और खिचड़ी, भुने हुए चने खाना वर्जित माना जाता है। गुरुवार के दिन इन चीज़ों को करने से कुंडली में गुरु का अशुभ प्रभाव होता है और नौकर व व्यापार में बाधा आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन के साथ साथ घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। गुरुवार के दिन घर के ईशान कोण में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इस दिन दिशा में पोछा लगाने से इसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है और ईशान कोण कमज़ोर होता है। साथ ही घर के सदस्यों पर शिक्षा, धर्म आदि चीज़ों पर शुभ प्रभाव की कमी आती है। गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश हो जाता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी की कुंडली में गुरु दोष हो तो उसे गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती करने से गुरु दोष दूर होता है। साथ ही बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं।
आइए अब जानते हैं कि गुरुवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करने से होती है लक्ष्मी की प्राप्ति। अगर आप हार्दिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी माँ की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। धन प्राप्ति के लिए कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर तुलसी माता को अर्घ दें। इस समय तुलसी माता की परिक्रमा करें। वहीं संध्या काल में तुलसी माता को शुद्ध देसी घी के दीपक जलाने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करना चाहिए। पूजा के पश्चात पीले रंग के नवीन वस्त्र में तुलसी की मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में धीरे धीरे आय में वृद्धि होने लगेगी। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। इसके पश्चात तुलसी की जड़ को गंगा जल में धो करके पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो मुख्य द्वार पर भी तुलसी की जड़ को बांध दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगला है गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करते समय जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के 108 नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। गुरुवार के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और फिर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कलावे की बत्ती जलाएं और घी का दीपक जलाएं। इससे भी श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु के लिए गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी हर क्षेत्र में तरक्की होगी। गुरुवार के दिन फलों का दान करने से कुंडली में शुभ योग बनते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन जरूरतमंदों को पीले फलों का दान करने से पुण्य मिलता है और व्यापार में लाभ होता है। गुरुवार के दिन केसर का उपाय सबसे बेहतर माना जाता है। गुरुवार को केसर दूध में डाल करके केसर की खीर बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर परिवार के सदस्यों में बांटें। इससे जीवन में खुशहाली आती है और हार्दिक तंगी भी नहीं होती है। तो आपको हमारे ये उपाय और जानकारी कि हमें बृहस्पतिवार को क्या नहीं करना चाहिए कैसे लगे, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।